हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे टैली प्राइम कंप्लीट कोर्स में स्वागत है। मैं हूं मुबारक हुसैन और आज हमारे टैली प्राइम कोर्स का तीसरा दिन है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था टैली प्राइम में कैसे कंपनी क्रिएशन किया जाता है और F11 में अकाउंट्स फीचर के बारे में डिस्कशन किए थे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी एनेबल करना और गेटवे ऑफ टैली क्या होता है। इस गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, उसके बाद क्विट। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट एक ही वीडियो में हर कुछ नहीं सिखाया जा सकता। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जीएसटी एनेबल करना सीखेंगे और गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन को सीख देखेंगे वहां पे क्या होता है वो। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए सीखते हैं जीएसटी एनेबल कैसे किया जाता है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाइए। जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे, आपके पास जैसे ही टैली आप ओपन करेंगे और कंपनी खुल जाएगी वहां पे जो भी आप क्रिएट कंपनी किए थे, उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये गेटवे ऑफ टैली है। ये गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद प्रेस F11। F11 को प्रेस कीजिए। यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन का नीचे में देखिए एनाबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसको यस करके एंटर कीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे और एक विंडो खुलेगा, वहां पे आपको जीएसटी का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे स्टेट ओडिशा हो गया, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है मेरा, रेगुलर यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जीएसटी, GSTIN UIN, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो सबसे पहले देखते हैं जीएसटी नंबर जो है वो कितना डिजिट का होता है, वो किस टाइप से जीएसटी नंबर अलॉटमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। जैसे एक जीएसटी नंबर है 21ABCDE123F1Z5। ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। ये जो नंबर है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जीएसटी नंबर कैसे अलॉटमेंट किया जाता है। दोस्तों, इस जीएसटी नंबर में 21 जो है ये स्टेट कोड है। जिस स्टेट में जीएसटी नंबर निकाला गया है, जीएसटी में जो 15 कैरेक्टर होते हैं उसमें से फर्स्ट पहला कैरेक्टर होता है। ये जो 21 है ये स्टेट कोड होता है। उसके बाद देखिए जो ABCDE 1 2 3 4 F, ये जो 11 डिजिट है ये पैन नंबर होता है। स्टेट कोड के बाद पैन नंबर रहता है। ये पैन नंबर है जिस भी पर्सन का जीएसटी नंबर निकाला गया है, इसमें 11 कैरेक्टर होते हैं। दोस्तों, उसके बाद 13th प्लेस में देखिए 1 जो है ये एंटिटी नंबर होता है। ये एंटिटी नंबर क्या होता है? अगर एक ही पैन पर किसी व्यक्ति या कंपनी को एक स्टेट में एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़े तो ये नंबर बदलता रहता है। अगर एक स्टेट में एक ही पैन अगर रजिस्ट्रेशन है तो 13th प्लेस में 1 ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों 14th प्लेस पे जेड डिफॉल्ट लेटर होता है। इस जीएसटी नंबर पे 14th कैरेक्टर में जेड है। ये जो है जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से ऑटो जनरेट
होता है। उसके बाद 15th प्लेस में 5 चेक सम डिजिट होता है, ये 15th प्लेस में होता है। ये जीएसटी सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो अगर एक जीएसटी नंबर है, उस जीएसटी नंबर से पता चल सकता है कि वो कौन सा स्टेट का है। वो पैन नंबर से हम लोग जान सकते हैं ये एक इंडिविजुअल का पैन नंबर है। उसके बाद वन जो लिखा हुआ है जीएसटी में, एक स्टेट के अंदर में उसका कितना जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ऐसा भी होता है दोस्तों कि एक ही स्टेट में दो तीन पैन आप ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। दोस्तों जीएसटी नंबर डालने के बाद उसके बाद वहाँ पीरियोडिसिटी जीएसटीआर 1 जो है, वहाँ पे मंथली रिटर्न हमारा होता है, वहाँ पे मंथली मंथली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद और भी ऑप्शन है। ये जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा दोस्तों, वही उसी वक्त मैं आपको समझाऊंगा। ई इनवॉइसिंग का है, ये भी एक अलग से लेंगे इसका क्लास, उसी वक्त हम आपको बताएंगे। उसके बाद ई वे बिल का भी है यहाँ पे, ये सब भी बताएंगे। धीरे धीरे जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी इसके बारे में सारी जानकारी दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग फेज बाय फेज आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जीएसटी एनेबल हो गया। अब यहाँ पे हमको सेव करना है। आप पूरा एंटर कर कर के नीचे आ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल+A अगर आप प्रेस करेंगे ये सेव हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली की तरफ। ये जो गेटवे ऑफ टैली आप देख रहे हैं, ये टैली का मेन स्क्रीन होता है। यहीं से हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, रिपोर्ट्स और कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। इसे टैली का होम पेज भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन है। जब हम क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए क्रिएट के अंदर में बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है। ये हर ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, ये ऑप्शन क्या यूज़ क्या होता है। दोस्तों जैसे ही ये ऑप्शन आया क्रिएट का, इससे साफ पता चलता है क्रिएट का मतलब हुआ बनाना। अब इसमें क्या है कि क्रिएट हम लोग क्या चीज़ का क्रिएट करेंगे, क्या चीज़ बनाएंगे ना। टैली में दोस्तों ग्रुप, लेजर, वाउचर, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन, ये सारा चीज क्रिएट करने का रहता है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज अगर हमको क्रिएट करना हो तो दोस्तों हमें क्रिएट ऑप्शन पे जाना होगा। तो क्रिएट, अगर हम सपोज मान के चलिए कि हमको स्टॉक आइटम बनाना है, नया स्टॉक आइटम परचेज हुआ, तो वो क्रिएट में जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई नया सप्लायर आया है, सप्लायर से हम लोग गुड्स खरीदना चालू किए हैं, तो क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई नया डेप्टर है, हम माल बेच रहे हैं किसी को, नया पार्टी बना है, तो क्रिएट में जाके पहले हम क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले ग्रुप क्रिएशन आ रहा है। ये ग्रुप क्रिएशन क्या होता है उसके बारे में भी जान। दोस्तों ये ग्रुप क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ग्रुप का मतलब होता है लेजर को कैटेगरी में रखना। फॉर एग्जाम्पल टैली में जितना भी लेजर बनता है, उस लेजर को किसी ना किसी ग्रुप में रखना पड़ता है। बिजनेस का ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रुप में किस लेजर को डालेंगे। जब हम लेजर को ग्रुप वाइज रखते हैं तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सही जगह वो इफेक्ट करता है टैली में। और उसी के बेसिस पे जब ईयर एंड होता है उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं। अगर हमारा ग्रुप वाइज सही सही रहेगा तो बहुत आसानी से बैलेंस शीट फाइनल हो जाती है। ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, जैसे लेजर है राम ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स, मोहन ट्रेडर्स। इससे हम
गुड्स परचेज करते हैं तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। जिससे भी कोई गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं उसका ग्रुप जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। जैसे कि टैली हमें बाय डिफॉल्ट ग्रुप बना करके देती है, सिर्फ हमें वो ग्रुपिंग करने का रहता है। जैसे मान लीजिए जिससे हम परचेज करते हैं, गुड्स जिससे हम परचेज करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप में जाएगा। जिसको हम माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेब्टर का ग्रुप में जाएगा। और जैसे जो हमारा बिजनेस में हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं तो वो बैंक अकाउंट का ग्रुप में जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जैसे राम ट्रेडर है, राम ट्रेडर्स से हम गुड्स परचेज करते हैं तो ग्रुप कहाँ पे मिलेगा? देखिए, जैसे ही हम नेम लिखेंगे राम ट्रेडर्स, उसके बाद अंडर यहाँ पे देखिए आपको ग्रुप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए अंडर जो है यहाँ पे ये ग्रुप को मैपिंग करना है। ये हो गया राम ट्रेडर्स। ये राम ट्रेडर्स कौन है ना, इससे हम गुड्स परचेज करते हैं, दैट मीन्स कि ये सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। किसी से भी अगर हम कुछ परचेज करते हैं उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप में रखेंगे। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर देखिए SUND, सिर्फ इतना ही प्रेस करने से लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ देखिए राइट साइड में यहाँ पे शो होने लगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब हम SUND टाइप किए यहाँ पे देखिए राइट साइड में वो लिस्ट आ गया, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का। उसके बाद यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करना है। तो यही है ग्रुप, इसी को ही ग्रुप बोला जाता है। ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप जो दिख रहा है दोस्तों, ये है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। ये टैली बाय डिफॉल्ट बना करके देती है। हम लोग अगर कोई लेजर जब भी बनाते हैं उसको ग्रुपिंग करना कंपलसरी है। विदाउट ग्रुप का कोई भी लेजर नहीं बन सकता। अगर लेजर बन रहा है वहां ग्रुपिंग 100% होगा वहां पे। उसी तरह दोस्तों, ये तो सन्ड्री क्रेडिटर का हुआ। अभी जैसे मान लीजिए श्याम ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स सपोज इससे इसको हम माल सेल करते हैं, हम ये हमारा कस्टमर है। तो वहां पे क्या होगा, अगर हम किसी को माल बेचते हैं वो हमारे लिए डेप्टर हुआ, उसे हम सन्ड्री डेप्टर में यहाँ पे मैपिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम SUND टाइप किए राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर आ रहा है। तो इसको सन्ड्री डेप्टर में मैपिंग करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, अगर हम कुछ भी सेल करेंगे जिसको उसको हम सन्ड्री डेब्टर का ग्रुप में रखेंगे। अगर हम परचेज करेंगे उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप में रखेंगे। सपोज हम अगर बैंक अकाउंट बनाते हैं, मान लीजिए हमारा बिजनेस में एक ICICI बैंक है, उसको हम कहाँ पे रखेंगे? जैसे ही हम बैंक यहाँ पे टाइप करेंगे देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट्स आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप में। हमें सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। तो ये है ग्रुप, इसी को ग्रुप बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप बहुत सारा शो कर रहा है। अगर मान लीजिए एक और एक लेजर बनेगा, जैसे मान लीजिए हम ऑफिस का रेंट देते हैं तो उसको भी ग्रुपिंग करना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो मैं और बताऊंगा इसके आगे में। अभी आएगा लेजर, जब हम आपको पढ़ाएंगे लेजर के बारे में, जब हम समझाएंगे उस वक्त ग्रुपिंग पूरा आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुपिंग कैसे किया जाता है। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए कि ग्रुपिंग जो होता है वो हर लेजर से मैपिंग करना रहता है। कोई भी लेजर बनेगा, चाहे वो रेंट का हो, स्टाफ सैलरी का हो, कोई डेप्टर का हो, क्रेडिटर का हो, कोई एसेट आप खरीदे हैं तो उसमें ग्रुपिंग होगा। दोस्तों, टैली में टोटल बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप को कैसे क्या मैपिंग करेंगे, ग्रुप क्या होता है। कोई भी लेजर, कुछ भी लेजर अगर बनेगा दोस्तों, वो ग्रुप में मैपिंग करना होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रुपिंग के बारे में जो भी आपको कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम सीखें कि
जीएसटी एनेबल कैसे किया जाता है और ग्रुपिंग के बारे में सीखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको लेज़र के बारे में बताया जाएगा, जो कि काफ़ी टफ टॉपिक है। वो क्लास को मिस ना करें। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और 2-3 दिन में नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।